वेलकम बैक गाइस। ये जो छोटी सी स्किट अभी आप लोगों ने देखी, उसके थ्रू मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे एक छोटी सी आदत जो कि थी अपने फ़ोन को सोने जाने से पहले थोड़ा दूर रखना ने मेरी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करा। और इसके एक्चुअली दो फायदे हुए थे मुझे। एक तो यही कि मुझे अलार्म बंद करने थोड़ा दूर जाना पड़ता था, जिससे मेरी नींद खुल जाती थी, मैं दोबारा नहीं सोता था। और दूसरा फ़ायदा एक्चुअली इसका ये था कि सोने जाने से पहले मैं अपना टाइम फ़ोन चलाने में वेस्ट नहीं करता था। रादर मैं या तो जल्दी सो जाता था या फिर जो कोई बुक पड़ी होती थी आसपास जो मेरे बेड साइड पे होती थी, मैं उसे पढ़ लेता था। तो इस छोटी सी आदत अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखने की, इट लिटरली क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। हम सबको लगता है कि कोई भी रिजल्ट पाने के लिए हमें कुछ ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। रादर जो छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी हैबिट्स में लेकर आते हैं, असली डिफरेंस उन्हीं से आता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए विल डाइव डीप इनटू दिस बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो इस बुक के ऊपर डिस्कशन को मैंने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द 1% लॉ, स्क्रू गोल्स, फोकस ऑन द सिस्टम्स इंस्टेड, आइडेंटिटी चेंज एंड द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। तो 1% रूल कहता है कि अगर हम रोज 1% इम्प्रूव करते हैं तो हम साल के अंत तक 37 टाइम्स बेटर होते हैं। सो व्हाट वी बेसिकली कैन से इज दैट Habits are the compound interest of self-improvement। पर हम इन छोटी छोटी हैबिट्स को इग्नोर मार देते हैं क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट देखने में टाइम लगता है। इसलिए ज़्यादातर लोग एक आध हफ्ता एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें एक हफ्ते में तो कोई रिजल्ट दिखने नहीं वाला। एंड दिस हैपेंस बिकॉज कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए हमें एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस करना पड़ता है और ज़्यादातर लोग उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही क्विट कर देते हैं। तो इस 1% रूल से हमें ये समझना है कि जो प्रोग्रेस होता है वो लीनियर नहीं होता। द बेस्ट आउटकम्स आर डिलेड। सो इट्स क्रूशियल कि हम अपनी हैबिट्स पे स्टिक करें, भले ही रिजल्ट दिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम क्यों ना लग जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये बुक हमें सिखाती है कि डोंट केयर अबाउट द गोल्स, इंस्टेड फोकस ऑन द सिस्टम। और ये कहना कि गोल्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसके पीछे जेम्स क्लियर ने 3 रीजंस दिए। विनर्स एंड लूजर्स दे हैव द सेम गोल। एवरी ओलंपियन वांट्स टू विन द गोल्ड मेडल। एवरी कैंडिडेट नीड्स द सेम जॉब। तो इसका मतलब ये है कि गोल डिफाइन नहीं करता कि एक इंसान कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल होता है उसका भी सेम गोल होता है और जो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता उसका भी सेम गोल होता है। सेकेंडली, गोल अचीविंग इज अ मोमेंटरी चेंज। चलो ये मान लेते हैं कि आपका गोल है कि मुझे ये रूम साफ करना है और आपके अंदर मोटिवेशन भी है कि हाँ मुझे ये रूम साफ करना है किसी भी कीमत पर, और आप रूम को साफ भी कर देते हो, लेकिन 1-2 दिन के बाद रूम फिर से गंदा हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज द सिस्टम। हमें ये समझना है कि वो कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से रूम एक्चुअली गंदा हो रहा है, और अगर आपने वो फैक्टर या रीजन ढूंढ लिया जिसकी वजह से रूम गंदा हो रहा है तो आपकी प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, गोल्स रिस्ट्रिक्ट आवर हैप्पीनेस। हम सबको लगता है कि यार जब मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा तब जाके मैं फाइनली खुश हूँ, पर एक्चुअली ऐसी थिंकिंग हमें रिस्ट्रिक्ट करती है उस प्रोसेस को एंजॉय करने से। आपने कई बार सक्सेसफुल लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि उनका हैप्पीएस्ट टाइम सक्सेस के बाद का नहीं बल्कि वो टाइम था जिसमें वो स्ट्रगल करते थे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका स्ट्रगल का टाइम है, जो आपके हार्ड वर्क का टाइम है, आप उसे इंजॉय करो और अपनी हैप्पीनेस को तब तक डिले ना करना जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बात करेंगे बाकी के 2 पॉइंट्स का जो कि थे आइडेंटिटी चेंज एंड द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।